आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बड़ी खबर, कोरोना पर तकरार। मध्य प्रदेश में फिर एक बार कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है। लगातार चाहे हम इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, तो संख्या में वृद्धि होती जा रही है। और ये बढ़ती हुई वृद्धि चिंता का विषय है कि कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कहीं हम चूक तो नहीं कर रहे हैं। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से बात की है और विचार किया कि क्यों ना नाइट कर्फ्यू को लगा दिया जाए फिर से उन बड़े शहरों में जहां आवागमन बहुत है, जहां लोगों की चहल पहल बहुत है। चाहे हम इंदौर की बात करें, भोपाल की या अन्य बड़े महानगरों की, तो अब सरकार इसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन सरकार की तरफ से जब ये इशारा किया गया तो फिर इस पर तकरार शुरू हो गई। कांग्रेस का अपना बयान है, कांग्रेस ने जब बयान दिया है तो फिर उस पर भी पलटवार हुआ। लेकिन जरा सुनाते हैं कि हमें क्यों कहना पड़ रहा है कि तकरार होती दिखाई दे रही। पीसी शर्मा, मध्य प्रदेश के नेता और पूर्व मंत्री, क्या कह रहे हैं सुनिएगा। जो कह रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। पीसी शर्मा। कोरोना के मामले में शुरू से हम कह रहे हैं कि सरकार ने बीच में जो उसकी पाबंदियां थी जो कम की, उसकी वजह से ये सब बढ़ता गया। चाहे वो चुनाव हो या दूसरे हो, इन्होंने बड़े बड़े फंक्शंस के लिए परमिशन दे दी। और जब क्राइसिस मैनेजमेंट में इन्होंने ये भी तय कर लिया सरकार ने कि धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, तो फिर बड़े बड़े मेले हो रहे हैं, बड़े बड़े बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको अनुमति दे देते हैं। और कर्फ्यू लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सही कहा है किसी ने कि रात में कोरोना को दिखता नहीं, क्या कादर खान हो जाता है क्या? देखिए, पीसी शर्मा जी को इस बात की जानकारी शायद नहीं है, क्योंकि उनकी जब सरकार थी तो वो सिटिंग की सरकार हुआ करती थी। कोई खौफ नहीं था, पूरी तरह से केवल जो है लेन देन का मामला चलता था। इसलिए उनको लगता है कि नजीर क्या होता है, सरकार क्या होती है, इस बात को समझ नहीं है। इसलिए सरकार ने यदि बोला है नाइट कर्फ्यू तो उसका अपने आप में महत्व होता है। जनता इस बात को समझती है कि हमको कौन से एहतियात रखना और कौन से नहीं रखना। रही बात कादर खान की, इनको खानों के अलावा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन खानों के साथ साथ में इस बात को भूल जाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी भी तरह का एहतियात बरतने में अगर कोई कोताही करेगा तो उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। चलिए, तो अब कोरोना में खान भी आ गए। जब उन्होंने कादर खान का जिक्र किया तो फिर राहुल कोठारी ने कह दिया इन खानों के अलावा इनको कुछ नहीं दिखता। लेकिन बहुत कुछ दिखता है और दिख भी रहा है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और सब समझ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त शोएब जुड़ गए, हमारे संवाददाता। शोएब, क्या ये मान लिया जाए कि नाइट कर्फ्यू लगभग तय है मध्य प्रदेश में? ऐसी खबरें भी आ रही है कि अब सरकार मन बना चुकी है, कुछ जगह नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लेकिन हम ये बात सच है, चाहे भोपाल के मेले की बात करें या कुछ और जगह, चहल पहल खासी है, लोग जा रहे हैं बिना मास्क लगाए। लोग खुद क्यों नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल मनीष, देखिए तेल लग रहा है और सरकार ने संकेत भी दे दिया कि मध्य प्रदेश के दो ऐसे जिले, अगर भोपाल की बात की और इंदौर की, तो यहाँ पर 8 मार्च के बाद अगर कंट्रोल नहीं होता है और कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं होती तो नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। खुद तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से कोरोना की समीक्षा बैठक ली थी और इस बैठक में ये जिस तरह से संकेत फिलहाल दिए गए, लेकिन आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी दिखाई दे रही है। और पूर्व अगर मंत्री पीसी शर्मा की बात किया तो वो कहीं ना कहीं हमला बोलते हुए यहाँ पर सरकार पर नजर आ रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि जब कोरोना की संख्या बढ़ रही थी और जो उसका स्ट्रेन था वो बढ़ रहा था, तो तब पाबंदियां हटाने की जरूरत सरकार को क्यों थी, और उसका ही नतीजा जो आज भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने कोरोना को कादर खान से मिलाया और जिस तरह से कहा कि नाइट में क्या जिस तरह से कोरोना को दिखता नहीं है, लेकिन फिलहाल देखिए पाबंदियां अब लगाई जाएंगी सरकार की तरफ से। और यूके स्ट्रेन की बात किया तो जिस तरह से 6 पॉजिटिव इस तरह के मरीज इंदौर में मिले, किसी तरह की उन मरीजों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं करी, उसके बावजूद भी इस तरह के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और महाराष्ट्र की तरफ से भी अब जो लोग आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो उनको नेगेटिव जो कोरोना नेगेटिव की जो प्रमाण है वो यहाँ पर देना पड़ेगा और उसके बाद उनकी मध्य प्रदेश में एंट्री होगी। फिलहाल क्राइसिस मैनेजमेंट की भी लगातार पूरे मध्य प्रदेश में बैठकें चल रही हैं और खुद जो जिले के अधिकारी हैं वो सीएम के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वो भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं। जिला प्रशासन हो या पुलिस हो, तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें शोएब, कांग्रेस का दर्द है क्या? वो कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं मिल रहा है धरना प्रदर्शन का। एक तरफ बीजेपी पर भी वो आरोप लगा रहे, तो इसमें एक तीर दो निशाने भी है।
बिल्कुल देखिए 8 मार्च को एक बड़ा आयोजन भी कांग्रेस का होने जा रहा है। एक बड़ा मार्च है महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर और अत्याचार को लेकर। उनका एक बड़ा राजधानी भोपाल में प्रदर्शन है और करीब बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा जो महिलाएं कांग्रेसी वो राजधानी भोपाल में जुटेंगी। फिलहाल धरने प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है, उसके बावजूद भी ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये दर्द ही है उनका। ये भी कहना है कि पहले इस तरह से सभाएं हुई, आयोजन हुए और ढील दी गई, उसके बाद जो है पाबंदियां हटा दी जी। गई और फिर अब जो है कोरोना की जो स्ट्रेन है वो बढ़ रही है। चलिए। अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के, और फिरोज सिद्दीकी है। बड़ा आरोप है धैर्यवर्धन जी, वो कह रहे हैं कि रात में क्या कादर खान हो जाता है कोरोना? ये क्या बोला है? वो बोल रहे हैं कि कोरोना क्या रात में कादर खान हो जाता, जो आप नाइट कर्फ्यू की बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होते हैं हर प्रतिबंध के, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि जब प्रशासन प्रतिबंध लगाता है तो लोग अनुशासन के दायरे में भी आते हैं, मानसिक तौर पर भी आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। प्रशासन अगर बतौर एहतियाती कदम उठा रहा है तो लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए प्रशासन ऐसे तमाम प्रतिबंधात्मक उपायों पर स्वाभाविक तौर पर विचार करने लगता है। फिरोज सिद्दीकी जी, नाइट कर्फ्यू की फिर तैयारी है और कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। हाँ, सही कह रहे हैं पीसी शर्मा जी की कोरोना के रात में अंधा हो जाता है। आप ये सारी जो कवायद हो रही है, ये नगरीय निकाय चुनाव को टालने की कवायद हो रही है। जो महंगाई और सिलेंडर और तमाम जो मुद्दे सामने आए, भारतीय जनता पार्टी उससे भयभीत है। कोई भी आप कोरोना के मामले में देखिए, कहीं सरकार की किसी प्लानिंग कहीं नजर नहीं आई। रात में कर्फ्यू लगाने से क्या हो जाएगा? क्या लोग रात में तो वैसे ही लोग नहीं निकलते हैं बाहर, कौन निकलता है रात में बाहर? तो ये, और कोरोना दिन में नहीं निकलता है, रात में निकलता है, ये भी भारतीय जनता पार्टी को पता हो गया क्या? धैर्यवर्धन जी जी सुन रहे हैं आप? फिरोज जी जो बात कह रहे हैं उसे मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब गर्मियों के दिन प्रारंभ हो गए। गर्मियों के दिनों में लोग लेट नाइट तफरी करते हैं, चौराहों पर आकर के खड़े हो जाना, रात में देर रात तक कार्यक्रमों में आना जाना, घूमना। तो कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो प्रतिबंधों को हमेशा से एकदम से कठोर नहीं किया जाता। प्रारंभिक तौर पर सांकेतिक प्रतिबंध होते हैं, कुछ ऐसे प्रतिबंध होते हैं जिससे मैसेज जाए, और उस के बाद धीरे धीरे आवश्यकता होती है तो सरकार और प्रशासन प्रतिबंधों को कड़ा भी करते हैं। तो मुझे लग रहा है इस प्रतिबंध के कारण से जो लोग अभी निश्चिंत से हो गए। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं आपकी तैयारी दूसरी है, आप नगरीय निकाय को टालना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की तैयारियों में लग गए। नहीं, हम क्यों टालना चाहते हैं? हमने अपने हर नगर पालिका स्तर तक मनोज जी चुनाव के प्रभारी घोषित कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारियां हैं। शिवराज जी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, बीडी शर्मा जी हमारे पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, और निचले स्तर पर बैठकें कार्यक्रम सब जारी हैं। हम तो द्वार द्वार जाने वाले कार्यकर्ता 12 महीने जैसे रहते हैं, भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कांग्रेस का आरोप तो ये मिथ्या है। चुनाव आयोग की तारीख का इंतजार जैसे वो कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। चुनाव आ जाएगा तो सामना हम भी करेंगे। फिरोज जी, सामना करने को वो भी तैयार हैं, आपके आरोप मिथ्या है। देखिए, जो सरकार की जिस तरीके की प्लानिंगें चल रही हैं वो सामने दिख रही है। अभी चुनाव आयोग का एक नया बयान और भी मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इंजीनियर वहां गए इसलिए ईवीएम टेस्टिंग की हमारे पास व्यवस्था नहीं है। परीक्षाओं का एक नई बात सामने आ गई, और अब एक कोरोना और शुरू हो गया कि अब आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे। 6 लोग पॉजिटिव मिले जो नए स्ट्रेन के साथ है। तो ये सारी चीजें दिख रही है। ये एक भूमिका बनाई जा रही है सरकार की तरफ से कि किसी तरीके से इन चुनावों को टाल दिया जाए और ये चुनाव आगे बढ़ जाए। वो बढ़ाना क्यों चाहते? क्योंकि वर्तमान में महंगाई का जो मुद्दा उभर के सामने आ गया है एकदम से, वो उसका भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब। फिरोज जी, जिस तरह से कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है, जिस स्टैंड का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी इंदौर में दिखाई दिया है। अब सवाल यही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना लोग आते जाते, लोग तो समझ नहीं रहे। आज लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना रहा नहीं। हम तो सबसे
अभी भी जो दर्शक देख रहे हैं सभी से ये कहना चाहते कि आप निकलिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मत भूलिए कि कोरोना खत्म हो गया, मत भूलिए कि वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आपको लग जाएगी, लेकिन जिन लोगों को वैक्सीन का नंबर आ, तो ये चिंता का विषय तो है। चिंता का विषय है, लेकिन आप कोई प्लानिंग नहीं कर रहे ना। सरकार किसी प्रकार की प्लानिंग ही नहीं है इनकी। रात में कर्फ्यू लगाने से क्या होगा? ये मेरे मित्र जो कह रहे थे कि लोग रात में तफरी करते हैं गर्मी के दिनों में, अच्छा वो उन्होंने उल्लू की संज्ञा नहीं दी कि लोग गर्मी में उल्लू बन जाते हैं, रात भर घूमते हो, दिन भर सोते हैं। कांग्रेस क्या तय करके आई है कि अंधे को कादर खान बना दो और रात में घूमने वाले को उल्लू बना दीजिए? हाँ, ये कोई तार्किक बातें हैं क्या? आप दयावर्धन जी नहीं ऐसी कर रहे हैं। दयावर्धन जी, रात में घूमने वाले उल्लू, ये आप देखिए किसकी जुबान पे ये उच्चारण आया है। जिसके मन में, हृदय में ऐसा भाव आया होगा तभी तो उनकी जुबान पर आया। मैंने तो ऐसा कोई शब्द प्रयोग किया नहीं। मैंने तो नम्रता पूर्वक कहा कि लोग शादी विवाह पार्टियों में जाते हैं, घूमने निकलते हैं, तफरी करने निकलते हैं। मैंने कोई कटु शब्द का प्रयोग नहीं किया। और जहां तक फिरोज भाई चुनाव टालने की बात कर रहे हैं, देखिए मैंने बताया ना कि सरकार की अपनी परिस्थितियां हैं। जब तक चुनाव आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं करता, सारे पक्ष सब चीजों पर नजर रखते हैं। इनकी सरकार होती तो लोगों को मरने के लिए छोड़ देती। कल के दिन यदि कोरोना नियंत्रण में नहीं आया पिछले अगले 2-4 दिनों में और कोई बात हो गई तो ये कहेंगे कि इनको चुनाव की। चलिए, आप दोनों मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा, एक और विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी है सरकार की, और जब सरकार इस तरफ बढ़ रही है तो फिर ऐतराज है विपक्ष को। लेकिन जब ऐतराज विपक्ष को है तो फिर इस पर भी विचार होगा। लेकिन अब कादर खान भी बीच में आ गए हैं और बीच उल्लू भी दिखाई दे रहा है, पर होगा क्या, इस पर नजर रहेगी।